नमस्कार, मैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आज मैं बात करूँगा एक बहुत ही कॉमन सवाल के बारे में जो हर आदमी के दिमाग में रहता है कि किडनी की बीमारियाँ कितनी गंभीर होती हैं। लोगों को लगता है कि अगर उनकी किडनी खराब है तो अब जीवन चला गया, अब बचने की कोई संभावना नहीं है। तो क्या ये सच है? आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो सभी किडनी की बीमारियाँ खतरनाक नहीं होती, ये एक मिथ है। तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी आप किसी तकलीफ को लेके, किसी बीमारी को लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके ब्लड टेस्ट करते हैं और वो आपको बोलते हैं आपकी किडनी में डैमेज है। तो इसका मतलब एक सामान्य व्यक्ति क्या मतलब निकालता है, उसके लिए तो किडनी डैमेज मतलब किडनी फेल हो गया, जबकि ऐसा सच्चाई नहीं है। किडनी डैमेज की अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग गंभीरता है। कोई माइल्ड होता है, कोई बहुत सीरियस होता है। तो सबसे पहले तो आपका सवाल होना चाहिए कि क्या मेरी किडनी परमानेंट डैमेज है या टेम्परेरी है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सीकेडी या एकेआई। क्रॉनिक किडनी डिसीज है या एक्यूट किडनी इंजरी है। सबसे कॉमन है एक्यूट किडनी इंजरी, जो हम बहुत ही कॉमनली देखते हैं। किसी को बुखार आ गया, पानी की कमी हो गई, दस्त लग गया, किसी ने कुछ दर्द की दवाइयाँ ले ली और उनके ब्लड में यूरिया क्रिएटिन की मात्रा बढ़ गई, किडनी में इंजरी हो गई। ऐसी मैक्सिमम किडनी की बीमारियां पूरी तरह से रिकवर हो जाती हैं, ये खतरनाक नहीं होती। आप अपनी प्राइमरी डिसीज़, जिस वजह से किडनी का काम कम हुआ है, उसको डॉक्टर से मिलके उसका इलाज करेंगे, किडनी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। दूसरी चीज़ आती है कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ आपको बताई गई है, तो उसमें क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे उस बीमारी को धीमा किया जा सकता है, कैसे लंबे समय तक डायलिसिस से फ्री रखा जा सकता है, इन सब चीज़ों के सवाल आप अपने डॉक्टर से करेंगे। अगर वो आपको जैसी सलाह दें, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि किसी भी तरीके से आपके जीवन को खतरा है। हाँ, ज़्यादातर लोग बीमारियों की गंभीरता को नहीं समझते। हमने क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बताया, लेकिन जब तक उन्हें एक ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आती, फेलियर के लक्षण नहीं आते, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि किडनी बीमारी के लक्षण एक एडवांस स्टेज आने के बाद होते हैं, तो लोग उसको ध्यान नहीं देते। और ऐसी स्थिति में आपका हाई बीपी रहेगा, आपके खान पान का परहेज नहीं है, तो आपके जो यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ये स्थिति आपके लिए गंभीर है। आपका डायबिटीज़ है आपको, और आप डायबिटीज़ का कंट्रोल नहीं रह रहे हैं, तो किडनी फेलियर के पहले ही आपकी इन्फेक्शन या हार्ट अटैक या दूसरी लकवा, इन वजहों से आपकी मृत्यु की संभावना रहती है। तो बिल्कुल गंभीरता भी बीमारी की है, लेकिन अगर आप बीमारी को समझते हैं, आप अगर रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रहते हैं, तो आप इन सभी गंभीरताओं से बच सकते हैं। दूसरी स्थिति है आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, आपको परमानेंट किडनी की बीमारी है, जो कि क्योरेबल नहीं है, जो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी आपको आज अगर किडनी खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गंभीर हो गए, आपकी जान को खतरा है। किडनी की भी अलग अलग स्टेज होती हैं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक। अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, आपकी क्रिएटिनिन की मात्रा थोड़ी सी अधिक है, तो डॉक्टर आपको ये सलाह देंगे कि आप अपना ख्याल रखें। धीरे धीरे आपकी किडनी की खराबी बढ़ती जाएगी और फ्यूचर में आपकी किडनी फेलियर होने की स्थिति में आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस स्थिति को धीमा किया जा सकता है। डायलिसिस की आने वाली स्थिति को एक लंबे समय तक के लिए टाला जा सकता है। इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान होता है, डाइट प्लान होता है। अगर आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह से इन सभी को फॉलो करते हैं, तो आप गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। अगली चीज़ आती है कि आप स्टेज 5 किडनी फेलियर में जा चुके हैं, आपका क्रिएटिनिन 8 है या 9 है, आप में सभी किडनी फेलियर के लक्षण आने लगे हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, आपकी सांस फूल रही है, तब भी आपके पास जीवित रहने के, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के बहुत से तरीके हैं। पहला डायलिसिस है, आप हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस करें। आप नॉर्मल अपना ऑफिस जा सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपकी खान पान के परहेज होते हैं, आपके पानी के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपकी डाइट रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो इन चीज़ों से भी आपको मुक्ति चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो आपके पास ट्रांसप्लांट का विकल्प है। अगर आपके घर में कोई मैच डोनर है और आप प्रत्यारोपण की प्रोसेस में जाते हैं, तो आप पूरी तरह से एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, जहां आपके खाने के पीने के रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज़ पूरी तरह से एक नॉर्मल ज़िंदगी होती है। आप अपनी स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, अपनी ऑफिस जा सकते हैं, बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में सभी किडनी की बीमारियां गंभीर नहीं हैं। अगर आपको किडनी की बीमारी है भी, क्रॉनिक बीमारी भी हैं, तब भी
एक अच्छे ट्रीटमेंट प्लान के साथ, एक रेगुलर डॉक्टर की सलाह के द्वारा आप एक बेहतर, नॉर्मल और लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। किडनी की बीमारियों से संबंधित आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मेरे चैनल पर मुझसे सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत छोटा